संक्षिप्त ब्रह्मवत पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में राधिका द्वारा राम आदि भगवान नामों की उत्पत्ति और उनकी प्रशंसा तथा यशोदा के पूछने पर अपने राधा नाम की व्याख्या करना। सभी भक्त प्रेमी भगवान की इस अनन्य लीला को सुनकर अपने आप को धन्य करें। राधिका ने कहा, यशोदे, स्त्री जाति तो वस्तुतः यूं ही अबला, मूढ़ और अज्ञान में तत्पर रहने वाली होती है। तिस पर भी श्री कृष्ण के विरह से मेरी चेतना निरंतर नष्ट हुई रहती है। ऐसी दशा में 5 प्रकार के ज्ञानों में जो सर्वोत्तम भक्त्यात्मक ज्ञान है, उसके विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। तथापि जो कुछ तुमसे कहती हूँ उसे सुनो। यशोदे, तुम इन सारे नश्वर पदार्थों का परित्याग करके पुण्य चित्त भारत में स्थित रमणीय वृंदावन में जाओ। वहां निर्मल यमुना जल में त्रिकाल स्नान करके सुकोमल चंदन से अष्टदल कमल बनाकर शुद्ध मन से गर्ग प्रदत्त ध्यान द्वारा परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण का भली भांति पूजन करो और आनंद पूर्वक उनके परम पद में लीन हो जाओ। सती, 100 पूर्व पुरुषों के साथ अपने कर्म का उच्छेद करके सदा वैष्णवों के ही साथ वार्तालाप करो। भक्त अग्नि की ज्वाला, पिंजरे में बंद होना, कांटों में रहना और विष खाना स्वीकार करता है, परंतु हरि भक्ति रहित लोगों का संग ठीक नहीं समझता, क्योंकि वह नाश का कारण होता है। भक्तिहीन पुरुष स्वयं तो नष्ट होता ही है, साथ ही दूसरे की बुद्धि में भेद उत्पन्न कर देता है। भक्त के संग से तथा हरि कथा लाभ रूपी अमृत के सिंचन से भक्ति रूपी वृक्ष का अंकुर बढ़ता है, किंतु भक्तिहीनों के साथ वार्तालाप रूपी प्रदीप्ताग्नि की ज्वाला की एक कला के स्पर्श से भी वह अंकुर सूख जाता है, फिर सींचने से ही उसकी वृद्धि होती है। इसलिए सावधान होकर भक्तिहीनों के संग का उसी प्रकार परित्याग कर देना चाहिए जैसे मनुष्य काल सर्प को देखकर डर के मारे दूर भाग जाते हैं। यशोदे, अपने ऐश्वर्यशाली पुत्र का जो साक्षात परमात्मा और ईश्वर है, उत्तम भक्ति के साथ भजन करो। उनके राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारे, हरे, वैकुंठ, वामन, इन 11 नामों को जो पढ़ता अथवा कहलाता है, वह सहस्त्रों कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वरम हुतवहज्वारं भक्तो वांछत पिंजरम, वरम च कंटके वासं वरम च विषभक्षणम्। हरि भक्ति विहीनानां न संगम नाश कारणं, स्वयं अष्टो भक्तिहीनो बुद्धि भेदम करोति च। रा शब्द विश्ववाची और मां ईश्वरवाचक है, इसलिए जो लोकों का ईश्वर है उसी कारण वह राम कहा जाता है। वह रमा के साथ रमण करता है, इसी कारण विद्वान लोग उसे राम कहते हैं। रमा का रमण स्थान होने के कारण राम तत्ववेत्ता राम बतलाते हैं। रा लक्ष्मीवाची और मां ईश्वरवाचक है, इसलिए मनीषी गण लक्ष्मीपति को राम कहते हैं। सहस्त्रों दिव्य नामों के स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, वह फल निश्चय ही राम शब्द के उच्चारण मात्र से मिल जाता है।
विद्वानों का कथन है कि नार शब्द का अर्थ सारूप्य मुक्ति है। उसका जो देवता अयन है उसे नारायण कहते हैं। किए हुए पापों को नार और गमन को अयन कहते हैं। उन पापों का जिससे गमन होता है वही ये नारायण कहे जाते हैं। एक बार भी नारायण शब्द के उच्चारण से मनुष्य 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। नार को पुण्य मोक्ष और अयन को अभिष्ट ज्ञान कहते हैं। उन दोनों का ज्ञान जिससे हो वे ही ये प्रभु नारायण है। जिसका चारों वेदों, पुराणों, शास्त्रों तथा अन्य योग ग्रंथों में अंत नहीं मिलता, इसी कारण विद्वान लोग उसका नाम अनंत बतलाते हैं। मुकु अध्यमान, निर्माण और मोक्षवाचक है। उसे जो देवता है उसी कारण वह मुकुंद कहा जाता है। मुक वेद सम्मत भक्ति रसपूर्ण प्रेम युक्त वचन को कहते हैं। उसे जो भक्तों को देता है वह मुकुंद कहलाता है। क्योंकि वे मधु दैत्य का हनन करने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम मधुसूदन है। यूं संत लोग वेद में विभिन्न अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। मधु नपुंसक लिंग तथा किए हुए शुभाशुभ कर्म और माधविक महुए की शराब का वाचक है। अतः उसके तथा भक्तों के कर्मों के शोधन करने वाले को मधुसूदन कहते हैं। जो कर्म परिणाम में अशुभ और भ्रांतों के लिए मधुर है उसे मधु कहते हैं। उसका जो शोधन करता है वही मधुसूदन है। कृषि उत्कृष्टवाची वर्ण सदभक्ति वाचक और अधात्र वाचक है। इसी से विद्वान लोग उन्हें कृष्ण कहते हैं। परमानंद के अर्थ में कृषि और अंकुरो भक्ति वृक्षस्य भक्त संगेन वर्धते परम हरिगतालाप पीयूषा से चनेन छ अभक्तालापदीप्तांगिज्वालया कलयापि च अंकुरं शुष्कतां याति पुनः सेकेन वर्धते तस्माद्भक्तसंगं च सावधान परित्यज यथा दृष्टा कालसर्पं नरो भीतः पलायते यशोदे च प्रयत्नेन स्वात्मनं पुत्रमीश्वरं भजस्व परया भक्त्या परमात्मनामीश्वरम् राम नारायणानंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन इत्येकादश नामानि पठेद् वा पाठयेदिति जन्म कोटि सहस्राणां पातकादेव मुच्यते। राशब्दो विश्ववचनो मंचापीश्वरवाचक विश्वानामीश्वरो यो हि तेन राम प्रकीर्तिता रमते रमया सार्धं तेन रामं विदुर्बुधा रमाणं रमणाष्टानं रामं राम विदो विदो राश्चेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वरवाचक लक्ष्मीपतिं गतिं रामं प्रवदन्ति मनीषिणः नाम राम सहस्त्रं दिव्यानां स्मरणे यत्फलं लभेत् तत्फलं लभते नूनं रामोच्चारणं मात्रतः सारूप्य मुक्ति वचनो नारेति च वेदोर्बुधा यो देवोऽप्यायनं तस्यं च नारायणं स्मृतः नारास्य कृत पापाश्चाप्यनं गमनं स्मृतं यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायण स्मृतः सकृन्नारायणो यत्कृत्वापमान कल्पसत्त्रियं गंगादि सर्वतीर्थेषु स्त्रातो भवति निश्चितं नारं च मोक्षणं पुण्यमयनं ज्ञानमीप्सितं तयोर्ज्ञानं भवेत् यस्मात् सोऽहं नारायणं प्रभुः। परमानंद के अर्थ में कृषि और
उनके दास्य कर्म में ण का प्रयोग होता है। उन दोनों के दाता जो देवता हैं उन्हें कृष्ण कहा जाता है। भक्तों के कोटि जन्मार्जित पापों और क्लेशों में कृषि का तथा उनके नाश में ऋणा का व्यवहार होता है, इसी कारण वे कृष्ण कहे जाते हैं। सहस्त्र दिव्य नामों की 3 आवृत्ति करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कृष्ण नाम की 1 आवृत्ति से ही मनुष्य को सुलभ हो जाता है। वैदिकों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम ना हुआ है ना होगा। कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। हे गोपी, जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण यूं कहते हुए नित्य उनका स्मरण करता है उसका उसी प्रकार नरक से उद्धार हो जाता है जैसे कमल जल का भेदन करके ऊपर निकल आता है। कृष्ण ऐसा मंगल नाम जिसकी वाणी में वर्तमान रहता है उसके करोड़ों महापातक तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। कृष्ण नाम जप का फल सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनसे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, परंतु नाम जप से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थ स्नान, सभी प्रकार के तप, उपवास, सहस्त्रों वेद पाठ, सैकड़ों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस कृष्ण नाम जप की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। कृषिरुत्कृष्टवचनोऽस्य सद्भक्तिवाचक अस्यापि दात्रवचन कृष्णं तेन विधुर्मुदा। कृषिश्च परमानन्दे मणस्य तदास्य कर्मणि तयोर्धाता च यो देवस्तेन कृष्ण प्रकीर्तिता। कोटि जन्मार्जिते पापं कृषि क्लेशे च वर्तते भक्तानामणस्य निर्वाणे तेन कृष्ण प्रकीर्तिता। सहस्रनाम्नां दिव्यानां त्रावृत्या च यत्फलम् एकावृत्या तु कृष्णस्य तत्फलं लभते नरः। कृष्णनाम्नं परं नाम न भूतं न भविष्यति सर्वेभ्यश्च परं नाम कृष्णेति वेदिकां विदुः। कृष्ण कृष्णेति हे गोपी यस्तं स्मरति नित्यशः जलं धित्वा यथा पद्मं नरकादुद्वराम्यहम्। कृष्णेति मंगलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सदस्तन्महापातक कोटय। अश्वमेध सहस्रभ्य फलं कृष्ण जपस्य च वरं तेभ्य पुनर्जन्म नातो भक्त पुनर्भव। सर्वेषामपि ज्ञानां लक्ष्याणि च वर्तानि च तीर्थस्नानि सर्वाणि तपस्यान्निशानानि च वेदपाठ सहस्राणि प्रादक्षिणं भुवशतं कृष्ण नाम जपस्यास्य कलां नरहन्ति षोडशीम्। उन उपयुक्त कर्मों के लोभ से मनुष्य को चिरकाल के लिए स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होती है और स्वर्ग से पतन होना निश्चित है, परंतु जब करता पुरुष श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है। का जल को कहती है, उस जल में तथा समस्त शरीर में भी जो आत्मा शयन करता है उस देव को सभी वैदिक लोग केशव कहते हैं। कंस शब्द का प्रयोग पातक, विघ्न, रोग, शोक और दानव के अर्थ में होता है। उनका जो अरि अर्थात हनन करने वाला है वह कंसार कहा जाता है।
जो रुद्र रूप से नित्य विश्व का तथा भक्तों के पातकों का संहार करते रहते हैं, इसी कारण वे हरि कहलाते हैं। जो ब्रह्म स्वरूपा मां मूल प्रकृति ईश्वरी नारायणी सनातनी विष्णु माया महालक्ष्मी स्वरूपा वेद माता सरस्वती राधा वसुंधरा और गंगा नाम से विख्यात है, उनके स्वामी धव को माधव कहते हैं। यशोदे ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष आदि जिनकी वंदना करते हैं, सनकादिक मुनि ध्यान द्वारा जिनका कुछ भी रहस्य नहीं जान पाते और वेद पुराण जिनका निरूपण करने में असमर्थ हैं, उन माखन चोर का भक्ति पूर्वक भजन करो। दूध दही घी नया मत कर तैयार किया हुआ मठा, ये सब कहाँ है? उनका चुराने वाला कहाँ है? तुम कहाँ और तुम्हारा भूवंदन कहाँ है? योगी सिद्धगण मुनीन्द्र भक्त समुदाय ब्रह्मा शिव और शेष योग द्वारा जिन्हें बांध नहीं सके, वह तुम्हारे ओखली मूल से कैसे बंध गया? अतः सती भारत वर्ष में शीघ्र ही हृत कमल के मध्य में स्थित परमेश्वर रूप अपने पुत्र का प्रेम भक्ति स्तवन पूजन और यत्न पूर्वक ध्यान करते हुए भजन करो। गोपी तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस समय जगत में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होगा वह सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। यशोदा ने कहा, राधे, श्री हरि के चरणों में निश्चल भक्ति तथा उनकी दासता यही मेरा विष्ट वर है। साथ ही तुम्हारे नाम की क्या व्युत्पत्ति है यह भी मुझे बतलाने की कृपा करो। श्री राधिका बोली, यशोदे, मेरे वरदान से तुम्हारी श्री हरि के चरणों में निश्चल भक्ति हो और तुम्हें श्री हरि की दुर्लभ दासता प्राप्त हो। अब उत्तम निर्णय का वर्णन करती हूँ, सुनो। पूर्व काल में नंद ने मुझे भांडीर वट के नीचे देखा। उस समय मैंने ब्रजेश्वर नंद को वह रहस्य बतलाया था और उसे प्रकट करने को मना कर दिया था। मैं ही स्वयं राधा हूं और रायाण गोप की भार्या मेरी छाया मात्र है। रायाण श्री हरि के अंश श्रेष्ठ पार्षद और महान है, जिनके रोमकूप में अनेकों विश्व वर्तमान है। वे महाविष्णु ही रा शब्द हैं और धा विश्व के प्राणियों तथा लोकों में मात्रवाचक धाय है। अतः मैं इनकी दूध पिलाने वाली माता मूल प्रकृति और ईश्वरी हूँ। इसी कारण पूर्व काल में श्री हरि तथा विद्वानों ने मेरा नाम राधा रखा है। रा शब्दस्य महाविष्णु विश्वानि यस्य लोमसु विश्व प्राणानिषु विश्वेषु धात्री मात्रवाचक। धात्री माता हमें तेषां मूल प्रकृतीश्वरी, तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरावदे। इस समय मैं सुदामा के साप से वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई हूँ। अब 100 वर्ष पूरे होने तक मेरा श्री हरि के साथ वियोग बना रहेगा। मेरे पिता वृषभानु श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद और महान हैं तथा मेरी माता कलावती पितरों की मानसी कन्या है। इस भारत वर्ष में मेरी माता तथा मैं दोनों अयोनिजा हैं। पुनः तुम लोगों के साथ श्री हरि के परम पद को प्राप्त होंगे। ब्रजेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हें सारा भक्त्यात्मक ज्ञान बतला दिया। सती, तब तुम अपने ज्ञानी स्वामी ब्रजेश्वर के साथ ब्रज को लौट जाओ, क्योंकि इस समय तुम्हें मेरे ध्यान में रुकावट डालने वाली हो। सुंदरी, ध्यान भंग हो जाने पर मनुष्य को महान दोष का भागी होना पड़ता है। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।
बोलो राधा रमण बिहारी लाल की जय। आगे की कथा प्रथमों आख्यान वर्णन। श्री कृष्ण का 16,008 रानियों के साथ विवाह और उनसे संतान उत्पत्ति का कथन। दुर्वासा का द्वारका में आगमन और वसुदेव कन्या एकानंसा के साथ विवाह। श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र को देखकर दुर्वासा का भयभीत होना, श्री कृष्ण का उन्हें समझाना और दुर्वासा का पत्नी को छोड़कर तप के लिए जाना आदि कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।